सो हे फ्रेंड्स, वेलकम। सो देखिए, आज के इस वीडियो में हम ऐसा क्वेश्चन लेने वाले जो आपको खुद आंसर करना है। मतलब अगर आप क्वेश्चन पेपर लेकर बैठते एग्जामिनेशन हॉल में तो आपसे ये सवाल पूछा गया है कि व्हाट डू ईच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशंस मीन टू यू, कि जो सामने के जो नीचे की जो कोटेशन है ये वाले जो लिखा हुआ है इसके मायने आपके समझ में क्या है। तो इसे इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया हम वो देखेंगे। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा और इंग्लिश भी सीखने को मिलेगा और किस तरीके से कोई क्वेश्चन को हैंडल करना है यूपीएससी में वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को इन तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारा अच्छी से आसानी से समझ में आए सारी चीज़ें। सो देखिए, ओवरकमिंग पॉवर्टी इज़ नॉट अ टास्क ऑफ चैरिटी, इट इज़ एन एक्ट ऑफ जस्टिस। देखिए, ओवरकमिंग मतलब पॉवर्टी से उभरना, पॉवर्टी को ख़त्म करना इज़ नॉट अ टास्क ऑफ चैरिटी। मतलब ये चैरिटी का टास्क नहीं है, सबको चंदा देते घूम रहे, ये वोट वाली टास्क नहीं है। अगर आपके पास पैसा है और आप सबको चैरिटी करते घूम रहे हो, पैसे देते, जैसे हम दान करना या चंदा करना बोलते हैं हमारी सादी लैंग्वेज में, उसे कहेंगे हम ओके इट इज़ एन एक्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन ये किस तरह का एक्ट है? ये न्याय का एक्ट है। ओके, न्याय का एक कार्य है, आपको ये करना ही चाहिए, ऐसे कुछ मायने निकल रहे हैं। नेल्सन मंडेला ने जिसे कहा था ये। सो आपकी नज़रों में ये कोटेशन के क्या मायने हैं आप कमेंट में बता सकते हैं, जितना चाहे उतना लिख सकते हो। ओके, कमेंट अपना ही है, कमेंट बॉक्स, टेंशन नहीं लेने का। ओके, सो देखिए, अब इस तरीके को कोटेशन से सवाल है तो इशिता किशोर ने कोटेशन से ही इसका आंसर दिया है। जैसे पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। ओके, हिंसा का सब में बदतर फॉर्म क्या है? ओके, पॉवर्टी क्या है? हिंसा का सब में बदतर फॉर्म है, मतलब एक तरह का प्रकार है। अगर आप गरीब है, अगर आपके पास खाने पीने को पैसे नहीं है तो आप वायलेंस करने पर उतर आओगे। ये मायने निकल रहे मेरे दिमाग से, आपका दिमाग कुछ और बोल सकता है। कोटेशन को हर इंसान अपने अपने अंदाज में समझता है, कोई इसकी जनरल डेफिनेशन नहीं होती है। सो इसे गांधी जी ने कहा था दिस इज इन लाइन विथ नेल्सन मंडेलास गिवन कोट। ओके, दिस इज इन लाइन विथ यानी मतलब ये जो ऊपर बोला गया है उसी के ताल्लुक से नेल्सन मंडेला की गिवन कोट है। ओके, दिस इज इन लाइन विथ नेल्सन मंडेलास गिवन कोट। जो नेल्सन मंडेला ने कोट दिए थे उसी के ताल्लुक से ये कोट मतलब है। जैसे यहाँ पे भी वही बात कर रही है पॉवर्टी से ताल्लुक से। ओके, जस्टिस वाला एक्ट है बोल रहा है, ये चैरिटी नहीं है टास्क वगैरह। सो बोथ लीडर्स यानी नेल्सन मंडेला और गांधी जी showcased congruence, okay, मतलब एक एग्रीमेंट, ओके, in their ideals of, okay, थोड़ा सा नीचे लेता हूं मैं, in their ideals of fair and just society। मतलब दोनों लीडर के एक जैसे ही क्या थे, दोनों लीडर के एक ये इस थॉट पर, इस ख्याल पर दोनों भी एग्री थे। ओके, कि आपको फेयर और जस्ट सोसाइटी होनी चाहिए। दोनों के आइडियल्स एक ही थे, मतलब जो भी मानते थे वो दोनों एक ही चीज को मानते थे, खाली बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। फिर देखिए, इंश्योरिंग स्वराज फॉर मिलियंस कैन बी डन विदाउट एड्रेसिंग पॉवर्टी। ओके, मतलब कैन नॉट बी डन विदाउट एड्रेसिंग पॉवर्टी। मतलब क्या इंश्योरिंग, क्या सुनिश्चित करना, स्वराज सुनिश्चित करना मिलियंस ऑफ लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए, ये हो ही नहीं सकता विदाउट एड्रेसिंग पॉवर्टी। मतलब हमें पॉवर्टी को एड्रेस करना ही होगा, संबोधित करना होगा, मतलब इसे खत्म करना होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है, ऐसा कुछ सेंस निकल रहा है। ओके, फिर देखिए यहाँ पे अपने थॉट्स बताते हुए कह रहे कि देखिए, थोड़ा सा ऊपर लेता हूं मैं। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट नाउ। ओके, आई बिलीव, मैं ऐसा मानती हूं, मैं ऐसा भरोसा करती हूं दैट इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया व्हेन ओवर 100 मिलियन सफर फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, यूएनडीपी का डेटा, इवन आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस इट रिफ्लेक्ट्स अ विशियस साइकिल। सो देखिए क्या है, मैं ऐसा मानता हूं, मतलब मेरा ऐसा भरोसा है कि ये इशिता किशोर बोल रहे हैं दैट इन अ डेवलपिंग कंट्री, जो हमारी विकसित देश है, अभी विकास हो रहा है, लाइक इंडिया, यानी इंडिया की तरह, व्हेन ओवर 100 मिलियन, कई लाखों लोग अभी भी मतलब सफर फ्रॉम, अभी भी जूझ रहे किससे? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल क्या होता है? देखिए, मल्टी के मायने ही समझ आ जा रहा है, डायमेंशनल तो पता है, हर तरफ से देखने को कहेंगे हम। जैसे किसी के पास कितना पैसा है, कोई काम धंधा उसके पास है या नहीं, कितना पुअर है वो, उसकी हेल्थ फैसिलिटी उसे मिल पा रही है या नहीं, ओके, उसके क्वालिटी कैसी है वर्क की, मतलब काम को जाता है तो कितना कमाता है, कितने बार बीमार पड़ता है, और वायलेंस के लिए उसको कितना खतरा है, मतलब अगर कभी कुछ हो जाता है तो उस पर कितनी मुसीबत आ सकती है। ओके, और जब इन्वायरमेंट से कुछ नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह आते तो उसको कितना प्रॉब्लम होगा, ये वाली सारी चीज़ें देखते हैं डायमेंशन, और ये वाली चीज़ निकलती है यूएनडीपी के द्वारा। सो इवन आफ्टर 75 years, ओके, मतलब यहाँ तक के 75 years हो जाने के बाद देश की आज़ादी के, इट रिफ्लेक्ट्स, ये क्या रिफ्लेक्स करता है, क्या दिखाता है? विशियस साइकिल, एक जहरीली साइकिल। मतलब जो अभी जूझ रहे हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, ये वाली चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पर। देखिए, अब एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बताकर बताया गया है कि फीडबैक लूप क्या है। यहाँ पे बोर्न पुअर, पैदा हुआ गरीबी,
गरीब पैदा हो तो कोई सोशल उसके पास मोरल और इकोनॉमिक इनहेरिटेंस नहीं है, मतलब कोई सोशली भी उसके पास कोई ऐसा इनहेरिटेंस है जिसपे वो फख्र कर सके, विरासत में से कुछ भी नहीं मिला, एक्सक्लूजन फ्रॉम सोसाइटी से भी निकल चुका है, ओके, इनएबिलिटी टू प्रोवाइड फॉर चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन भी नहीं दे सकता, ऐसा कुछ मायने है, ओके। सो देखिए दिस, आप उसके आगे पढ़ना है हमें, दिस मेक्स द टास्क ऑफ ओवरकमिंग इट नॉट अ चैरिटी बट अ राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ, मतलब ये जो ऊपर पढ़े हमने, ये अब एक चैरिटी की बात नहीं है, एक राइट की बात है, ओके, और जिसका जिक्र कहे में है आर्टिकल 21 में जिक्र है। सो देखिए अब हम देखते हैं इंटरजेनरेशनल, ओके, पॉवर्टी रिक्वायर्स द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द इंटायर सोसाइटी टू ब्रेक द साइकिल। सो देखिए सब में पहले हम इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी को देख लेते हैं। मतलब अगर समझिए किसी का फादर पुअर है तो वो छोटे से स्कूल में भेजेगा या गवर्नमेंट स्कूल में, उससे भी खराब स्कूल जो होते हैं मतलब प्राइवेट में भेजेगा, लेकिन आजकल प्राइवेट स्कूल के भी बड़े बेकार मसले हैं। समझिए ऐसा समझिए कि पुअर बाप है, एक बच्चे को वो जहाँ पर फैसिलिटी अच्छी नहीं है, अनएक्सपीरियंस वाले जो इनएक्सपीरियंस जो होते हैं टीचर्स वगैरह, उनका नहीं भेजेगा, पढ़ाएगा, तो वो भी जो बच्चा है वो भी कहीं छोटी जॉब पर ही लगेगा और वैसी वो साइकिल चलती ही जाएगी। तो इंटर जनरेशनल के वही माने कि अगर फादर मतलब जो जनरेशन हमारी जो विरासत में जो चीज़ें मिल रही है हम वही फॉलो करेंगे और वही आगे बढ़ेगा, और ये पॉवर्टी की साइकिल चलती ही रहेगी, गरीबी की साइकिल चलती ही रहेगी जब तक आप आयस नहीं बन जाते, राइट। रिक्वायर्स द कलेक्टिव एफर्ट्स, ओके, तो इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी रिक्वायर्स कलेक्टिव एफर्ट, मतलब सबको साथ आना होगा, इंटायर सोसाइटी, सारे समाज को, टू ब्रेक द साइकिल, यानी ऊपर की विशेष साइकिल को तोड़ने के लिए। चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज वीकेस्ट लिंक, मतलब ये चेन उतनी स्ट्रांग है जितनी इसकी लिंक क्या है, मतलब जितनी इसकी लिंक वीक है, कमजोर है, इस तरीके से मतलब इसे आसानी से हम तोड़ सकते हैं इस चेन को, इसका मतलब मान लें द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी एंड अप्रोच ऑफ वसुंधरा, ओके, वासुदेवा कुटुंबकम कॉल्स फॉर अ जन आंदोलन फॉर एन इक्विटेबल सोसाइटी फ्री फ्रॉम सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल पॉवर्टी। मतलब क्या है यहाँ पे जो भाईचारे की जो फीलिंग है जो और अप्रोच कौन सी है, वासुदेव कुटुंबकम क्या क्या मांगता है, ये जन आंदोलन मांगता है फॉर इक्विटेबल सोसाइटी, मतलब सबके लिए एक जैसी मतलब क्या हो, फ्री फ्रॉम सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल पॉवर्टी, इस सारी चीज़ों से क्या हो, सबके पास एक जैसी, मतलब सबके पास पर्याप्त सारी चीज़ें हो जो सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल पॉवर्टी से दूर हो, परे हो, फ्री हो, ये वाली चीज़ें हैं। इसे इस अंदाज में इशिता किशोर ने मतलब हल किया है, लिखा है। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, ताकि हमें और इंस्पिरेशन मिले और आपके साथ और हम वैसे वीडियो बना सके। और अगर आपको वीडियो सच्ची में पसंद आए तो लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।